गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं सूरज, सभी को मेरा नमस्कार। तो हम लोग आज देखने वाले हैं जो बीएसएससी, ये जो अपना जो वैकेंसी है CGL 4, इसमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं प्रीलिम्स में, तो इसके लिए हम लोग टारगेट करने वाले हैं 2026 का। और टोटल हम लोग 25 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से करने वाले हैं। और ये जो हमारा 25 क्वेश्चंस होगा, ये इडूटेरिया जो है, ये जो इसका सेट है, वॉल्यूम 2 शायद है, उसका हम लोग 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच के साथ हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारा 75 से स्टार्ट होगा और इस यहाँ से हम लोग करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा 76 से। तो क्वेश्चन नंबर ये 76 है और ये बोला है कि 2.4, 0.36 और 7.2 का HCF निकालना है। तो देखिए, HCF और जो ये फ्रैक्शन का जो HCF निकाला जाता है, इसको हम लोग नोमिनेटर डिनोमिनेटर अंश बटा हर, जो अंश में हम लोग HCF लेंगे, ठीक है, और जो हर होगा उसका हम लोग LCM लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीरो का यहाँ खेल खत्म करते हैं। तो 2.4 है तो हम यहाँ जीरो डाल देंगे, यहाँ डबल जीरो और यहाँ भी डबल कर देंगे डेसिमल के बाद। तो नीचे डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, यहाँ भी कितना आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो 100, यहाँ भी कितना आ जाएगा 100। तो हम लोग बताए हैं कि यहाँ जो LCM नीचे का जो होता है LCM लेंगे, तो LCM 100 आ जाएगा। और ऊपर में 24, 36 और 72। तो इसका HCF लेंगे तो लिस्ट जो होता है हायर कॉमन फैक्टर होता है, यानी 12, 12 का 24 बढ़ते 36 वर्षा का 72, 12 है जो सबको डिवाइड कर देगा, तो ये 12। तो 12 को 100 से भागा देंगे तो 0.12। तो इस प्रश्न का आंसर 0.12 होगा। तो हम लोग सी लगा देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 बोला है कि तीन संख्याएं हैं जो 1, 2 और 3 के अनुपात में है और इनका महत्तम समवर्तक, और इसका जो HCF है ये हमारा 12 है। तो आपसे पूछा है कि ये संख्या क्या होगा। तो आपको बता दें कि जब भी कोई भी संख्या नंबर अगर वो रेशियो में दिया रहे और उसका HCF अलग से दिया रहे, कुछ भी XYZ समथिंग, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना, और ये डायरेक्ट हमारा नंबर आ जाएगा। तो नंबर पूछा है तो इसको सबको हम लोग कितना से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, 8 नहीं 78। यहाँ बोला है कि log m प्लस log n किसके बराबर होगा। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, जो log m और यहाँ गुना जो log n होता है, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो log m प्लस log n बचता है। तो हमारा ये हो जाएगा log m प्लस n, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा ये रहा। बोला चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार इनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ा से छोटा। अब देखिए, जब भी हम लोग औसत का बात करें और ये बीच वाला औसत बीच वाला ही होता है, और ये सम संख्या का बात किया है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, आगे का एक यहाँ आ जाएगा, ये विषम संख्या है हमारा ऑड। हमको चाहिए इवन, यहाँ भी इवन, यहाँ भी इवन और यहाँ भी इवन। तो हम लोग यहाँ इसको 14 कर सकते हैं, यहाँ 12 और यहाँ 16 और यहाँ 18। आपसे बोला है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। बोला एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो देखिए, अगर संख्या x है और इसका औसत वाई स्क्वायर है, तो इसका टोटल हम लोग अगर योग पूछेंगे तो x गुना वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से संख्या अगर y है यहाँ पे और इसका औसत एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग टोटल संख्या का योग पूछेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। तो अब पूछा है कि उन सभी संख्याओं का कुल औसत, कुल औसत के लिए हम लोग करेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई। अब देखिए, एक्स वाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो इधर बच जाएगा एक्स प्लस वाई और नीचे बटा में क्या है एक्स प्लस वाई।
अब ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, एक्स वाई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा एक्स वाई होगा, यानी बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर पे। 81 नंबर बोला है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी जो है निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना है तो द्वितीय साझेदार को कितना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, एक ये है साझेदार पार्टनरशिप और एक बी। हम लोग पार्टनरशिप में जीरो का महत्व खत्म हो जाता है जब सेम हो, दो जीरो यहाँ से भी काटते हैं तो यहाँ पे 90, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 105। अब देखिए रेशियो है तो इसको काट सकते हैं, 15 छक्का 90, 15 सते 75 से 10 का में 5। तो हमारा जो प्रॉफिट जो बटेगा वो 6:7 में बटेगा। टोटल प्रॉफिट कितना है 6500, और यहाँ टोटल कितना है 713। आपसे पूछा है किसका, द्वितीय साझेदार यानी बी का, यानी इसका 7 है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पचे 65, 500 गुना 7 करेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा 3500। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। बोला है कि राम बाबू 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 kg चावल खरीद कर 4.5 रुपये प्रति केजी वाला 35 रुपया भी खरीदा है और दोनों को मिला करके 4.25 की दर से बेचता है, तो कितना लाभ या हानि उठाया। तो पहला केस में क्या करता है कि 4 रुपये है और ये 25 kg खरीदता है, तो इसका टोटल कितना रुपया हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या करता है कि 4.5 रुपया है और ये इस बार 35 kg खरीद रहा है, तो इसमें कितना का मतलब ये टोटल पैसा इसको देना होगा। तो 45 और 35 को गुना कर दीजिए। चलिए इसको हम लोग नीचे 10 ले आते हैं, तो 9 × 5 = 45 और 5 छोड़िए, डायरेक्ट हम लोग गुना करते हैं। 45 35, 45 × 5 = 225 होता है। ठीक है। और 5×3 = 15 और यहाँ से हम लोग 1 ले लेंगे। 4×3 = 12, 1 13। अब यहाँ 5, 5×2 = 7 और 13×2 = 15, एक डेसिमल है 157.5 आ गया। ठीक है। अब मिक्सचर क्या करता है ना कि टोटल जो केजी है 25 kg और 35 kg, तो ये हो गया 30 20 50 60, 60 kg को ये 4.25 के दर से बेचता है, तो इसमें कितना रुपया हो जाएगा। तो जीरो एक यहाँ जीरो हटा लेंगे तो एक इस पे पड़ेगा, और 425 को आप 6 से गुना कीजिए तो 6 25 30, ये भी जीरो खत्म हो गया, बाकी बच जाएगा कितना 3। 6 दूनी 12, 3 15 के 5 बाकी 1, 6 दूनी 12, 1 13। टोटल कितना हो गया ये 130, सॉरी छो नहीं, ये 2 नहीं है ये 4 है। अब देखिए ये तो हो गया, सॉरी ये 2 करके गुना कर दिए, 6 से इसको कर दीजिए। डायरेक्टली कर सकते 25 छक्का 150, इसका 5 लिखिए और एक बच जाएगा, 6 चौके 24, 1 25, ये 225 है। और यहाँ से कितना आ गया 257.5। अब देखिए 57, यहाँ 200 आपका 55 है और यहाँ 55, तो 2.50 का कितना हो रहा है यहाँ पे, ये खरीदा है तो सीपी और इसको एसपी, यानी खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो ये टोटल 2.5 का लॉस हो रहा है। समझे, टोटल यहाँ पे लॉस हुआ 2.5 रुपीज का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यहाँ पे फादर और सन के वर्तमान आयु का योग 60 है। यदि 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र, फादर और सन के आयु का जो अनुपात है 5:1 है, तो 6 वर्ष पहले ये अनुपात था, तो हम लोग 6 वर्ष का यहाँ करते हैं। 6 वर्ष पहले ये कितना हुआ होगा, 6 6 12 घट जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 48। अब देखिए 48 का हम लोग कंपेयर करेंगे 5 1 6 से, तो ये 5 और 1 6 से, तो 6 से करेंगे तो 8 6 का 48 आ गया। ठीक है। अब हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 8, तो 6 वर्ष जाएंगे तो वर्तमान और 6 जाएंगे तो 6 वर्ष बाद होगा, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे, तो 12 8 कितना हो गया 20, तो इस प्रश्न का उत्तर 20 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे।
बोला है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में करता है। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 6 चौके 24 और 8 दिया 24। अगर बी यहाँ 3 तो ए 1 करेगा। तो पूछा है ए स्वतंत्र रूप से कितना करेगा, तो 24/1 कितना दिन में करेगा, ये 24 दिन में कर देगा। इस प्रश्न का उत्तर 24 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। बोला है कि ए एक काम को 4 दिनों में करता है। ठीक है, और उसके बाद बोला है बी उसी काम को 6 दिनों में करता है, वे दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो जब भी अलग अलग दिया रहे तो सिंपल 4 × 6 करना है, नीचे 10 से भागा देना है। ये 2 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में 12। तो 5 दूनी 10 और 2 12 दिन लगेगा, यानी 2.2/5 लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। बोला है उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, जिसका 200% 90 है। मानते हैं हम कोई संख्या है, इसका 200% कितना है 90 है। तो 0 से कट जाएगा, 2 से 45, यानी x बराबर अगर 45 है और इसी का पूछा है 40%। 40 नीचे 100 कर देंगे, 0 0 2 से, ये 5 से। 5 9 45, 9 दूनी कितना 18, यानी इस प्रश्न का उत्तर 18 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 87 पे। बोला है किसी संख्या के, तो कोई संख्या है उसको हम लोग मान लेते हैं x, उसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 है तो संख्या का 25%। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे संख्या आ गया 8 गुना नीचे वाला को सब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी का 25% का मतलब होता है 1/4, और 4 से 2 बार में। तो 9 दूनी 18, 18 सत्ते 26, 126 आ गया। इस प्रश्न का उत्तर 126 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 इस प्रकार से है। बोला है कि जब किसी संख्या में 40% घटाया जाता है, कोई बात नहीं, संख्या में हम लोग 40%, संख्या में 40 सिर्फ घटाया जाता है, तो वह संख्या जो है घटकर स्वयं का 60 हो जाता है। तो उस संख्या का 100% कितना है। तो ये जो संख्या अपने आप में 100% है, तो यहाँ जो 60 है इसको अगर हम यहाँ लाएंगे तो ये 40 बच जाएगा। तो इसका 40% जो है ये कितना है 40 है। तो 40% कितना है इसका 40 है। ठीक है, तो किसी संख्या का 40% 40 है, मतलब वह संख्या कितना है 100 है। तो पूछा है उस संख्या का 100%, तो 100 का 100% कितना होगा 100 होगा। इस प्रश्न का उत्तर 100 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। बोला है किसी खिलौना को 450 रुपये में बेचने से लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है मतलब जो खरीदा होगा उससे ज्यादा में, यानी ये लाभ दिखा रहा है। और 320 रुपया में बेचने पर हुई हानि, यानी कि जो 320 रुपया में हम लोग बेचे हैं खरीदने से कम है, और ये जो हानि हुआ 30 रुपया अधिक है। ठीक है, लाभ जो बोला है हानि से 30 रुपया अधिक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। x को इधर ले आएंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये 30 इसमें घटाएंगे तो -290, और ये माइनस है तो ये +290 हो जाएगा। तो 0 9 5 14, 4 2 6 1 7, और यहाँ बच जाएगा 2x। तो x से इससे 5, और 5 चौके 20, और बाकी 2, 7 चौके 28, 5 चौके, एक मिनट, ये 2 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, बाकी हाथ में 2 आ जाएगा, 7 5 35, और 35 2 कितना 37। तो चलिए इस प्रश्न का पूछा है क्रय मूल, तो क्रय मूल कितना आ गया 370, यानी इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 बोला है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर 20 का अंतर होता है। यह प्रश्न बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो यानी 5 का प्रॉफिट अगर दिखाते हैं तो 20 रुपया का अंतर होता है। टोटल 100% में कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 400 है हमारा सीपी, इसको बोल सकते हैं,
और बेचा है एक को 10% के लाभ पर, तो 10% के लाभ करेंगे तो 110, 1144, एक आ जाएगा कितना, 1144। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। और दूसरा 15 यानी 15, तो 15 चौके 60, 460 पे, तो 460 और 440। ये सिंपल प्रश्न बहुत है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। यहाँ बोला है सरलीकरण प्राप्त का परिणाम क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको देखिए ये 3.45 समथिंग, 3.45 333 है। तो ये जो दिख रहा है ना आपका, ये घटा हुआ, तो हमको जोड़ के आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 3.4567 और यहाँ 3.4533 को ऐड करना है। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 5 5 10 1 11 और 4 4 8 8 1 9 3 3 691 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर ये नंबर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। तो x प्लस, यहाँ देखिए x+1/x बराबर 2 है, तो यहाँ पे एक एक यानी x का वैल्यू हम लोग अगर एक करेंगे तो ये पुट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमको निकालना ये है, तो इसमें अंडर रूट में एक रखेंगे, अंडर रूट में एक रखेंगे, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 93। बोला है दो धनात्मक संख्याओं का योग, तो हम लोग a + b कितना हो जाएगा, 25। बोला है उसका गुणनफल, a + b कितना है, 144। तो उन संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 16 और 9, सॉरी 16 में 44, हाँ ठीक है, 16 में 44 हो जाएगा, 16 9 25 भी हो जाएगा, तो ये इसमें वैलिड है। तो बोला इन संख्याओं का अंतर, तो 16 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बताइए 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 7 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। बोला ए तथा बी घन पूर्णांक है और ए स्क्वायर माइनस बी 19 है, तो ए का मान क्या होगा। तो घन पूर्णांक का मतलब जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग को ए का मान निकालना है, तो ए प्लस बी हम लोग इसको लिख सकते हैं और ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ 19 गुने हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम लोगों का ए प्लस बी का मान हम 19 करते हैं और ए माइनस बी का हम लोग 1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आएगा हमारा 19, ए प्लस बी को जोड़ के या 2 से भागा, 19 1 20 को 10, और बी का जो वैल्यू होगा इसको घटा के 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए पूछा है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। बहुत आसान सिंपल, सिर्फ समझना है आपको। बोला है ए इतना इतना, एक ए 4 के पावर ए बराबर 5, 5 के पावर बी बराबर 6 इतना है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी का मान क्या, सॉरी मल्टीप्लाई है ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लास्ट से चलते हैं। देखिए 7 का पावर डी बराबर कितना, 8 है। यहाँ 7 का जो वैल्यू है 6 के पावर से, तो यहाँ 6 के पावर सी हो जाएगा गुना में, फिर 6 का वैल्यू 5 के पावर बी है, तो यहाँ 5 के पावर बी हो जाएगा ऊपर में गुना, फिर 5 का पावर 4 के पावर ए है, 4 के पावर ए है, तो यहाँ क्या आपको दिखा, 4 के पावर ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर कितना, 8 है। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर 2 का क्यूब, नीचे नीचे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर कितना बच जाएगा, 3। यहाँ 2 है, तो 2 है जो इधर चला आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। 96 में बोला है कि दी गई आकृति बीडी लंब ऐसी है, यानी बीडी ये जो है इस पे लंब है, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। फिर पूछा है कि सी ए ई 30 डिग्री है, बोला है सी ए और ई 30 डिग्री है, तो आपको निकालना है सी बी डी, सॉरी सी बी डी भी 40 है, सी बी और डी 40 है, तो आपसे पूछा है कि ए ई बी, ए ई और यहाँ से बी पूछा है। चलिए अगर हम बोले कि ये हमको पता है ये कितना है, 30 है, ठीक, ये 30 है, और ये कितना है,
सॉरी ये कितना है, ये आपका 90 है, तो ये भी 90 होगा, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 112। किसी भी त्रिभुज का टोटल 180 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60। अगर ये 60 तो ये भी 60, तो ये 60 40 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ कितना बच जाएगा 80। आपसे यही वाला पूछा है, तो ये जो एंगल होगा कितना हो जाएगा 80 डिग्री का, तो इस प्रश्न का उत्तर 80 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 97 पे। प्रश्न संख्या 97 इस प्रकार सा है पाई चार्ट का। बोला है आपसे कि यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 है, निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 160 है, यहाँ डिग्री में कितना है 25। आपसे पूछा है परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, परिवहन में कितना है 40, तो इसको 40 से हम लोग गुना करेंगे, तो 25 चौके 60, 4 चौ 16 और 216 गुना हम लोग 16 करेंगे, 16 छक 96, 96 का मतलब हो गया 6 बाकी 9, 16 16 9 25 के 5 बाकी 2 और 16 दूनी 32, 32 से 2 34, तो 34 56 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं ये 98 में। बोला है कि 1,25,000 रुपया 8% की वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही दर हो, यानी तिमाही यानी साल में 4 बार देगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है 8%, तो इसको 4 से भागा दीजिए, आ गया 2%। और जो टाइम है ईयर है 9 मंथ है, तो इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे तो ये 36 महीना आ जाएगा, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं 3 साल। तो अब रेट हमारा कितना है 2%, 2% को लिख सकते हैं 1/50। तो अगर ये 50 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 51, और इसको 3 साल का है तो क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब 125, 1 2 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, 12 और 7 6 5, ये ऐड करेंगे तो 13 7 6 5 1, यहाँ से आ गया आपका 1, यहाँ से 5, यहाँ से 7 5 13 13। ठीक है, अब देखिए इसका क्यूब करेंगे तो 13, 1,32,651। तो आपसे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 3 साल बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, अगर इसमें से हम लोग 12 5 000 घटाएंगे तो 7651 रुपया बचेगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 99 पे, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 इस प्रकार से है, इसको हम लोग सरल करना है, तो नीचे से चलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सरल करेंगे, तो 11 8 88 माइनस 10/11, तो कितना ये बच जाएगा 78/11। तो अब 11 ऊपर चला जाएगा, तो ये 11 और नीचे बच गया कितना 78। तो अब इसको अलग से हल करते हैं, 8 प्लस 11 छक 66/78। अब इसको 8 से गुना करेंगे, 8 8 64 के 4 बाकी हाथ में 6, 8 7 56, 56 और 6 62 प्लस कितना ये 66/88, 4 10 6 2 8 1 9, 690/88। ठीक है, अब ये पलट जाएगा, और ये पलटने के बाद क्या हो जाएगा 5 गुना 88/690। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ से 44, 88, 1 मिनट ये शायद कुछ गलत हो रहा है, रुक जाओ। चलिए इसको फिर से हल करते हैं, 11 8 88 हो जाएगा, 88 में से हम लोग 10 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 78/11। अब हम लोग इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर करेंगे तो 6 गुना 11 और नीचे में कितना बचेगा 78। अब इसको प्लस करेंगे, ठीक है, और इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे 78 आ जाएगा, तो 78 ऊपर चला जाएगा, हाँ यही गलती हुआ था, तो 5 गुने कितना हो जाएगा 78, और नीचे में कितना 11 छक 66 प्लस 78 गुने 8, तो अठी अठी कितना हो जाएगा 64, 8 सते 56, 560, 4 छो छो 12 और छो छो 12 624, नीचे आ गया आपका 624, 624, और इसमें 66 को ऐड करना है, 4 4 10, 6 2 8 1 9, 690, ये आपका आ गया 690, और 5 से इसको काटिए 2 बार में, और ये 39 दूनी 78। ठीक है, और 13 तिया 39 और 33 69,
13/23 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 पे, और ये हमारा इस जो सीरीज है इसका लास्ट क्वेश्चन है। बोला है एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में, यानी हम लोग फेवर देखते हैं, फेवर का जो चाल है 2 घंटे में 16, 1 घंटे में 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत यानी अगेंस्ट में जो कर रहा है हमारा, ये 4 घंटे लेता है अगेंस्ट में, यानी सेम दूरी को ले रहा है, तो 4 × 4 = 16, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला शांत जल में नाव की चल, तो नाव का चल जब भी निकालना हो शांत जल में, तो हम लोग उसको फेवर प्लस अगेंस्ट को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। तो 8 प्लस कितना 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 12×6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन था एकदम सिंपल वे में था, और ये हमारा 25 क्वेश्चन का जो आज सीरीज था ये हमारा खत्म हो गया। तो इसको आप लोग इजीली आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम अब लोग इसको द एंड करते हैं, और हमारा यही था आज का जो था ये बीएसएससी का सीजीएल 4 का 25 मैथ मिक्स्ड हम लोग लाए थे। ठीक है, तो चलिए अब इसको खत्म हम लोग करते हैं।